Good morning, students. This is chapter 30 of English second, imperative sentences. imperative sentences क्या होते हैं? इसमें जैसे कोई आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञा, उपदेश या सलाह या प्रार्थना करनी किसी से, ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो imperative sentences कहलाते हैं। पहचान क्या होती है? इन वाक्यों में क्रिया पहले होती है, इनमें कर्ता नहीं होता बल्कि यू छिपा रहता है, ठीक है। जो यू है यानी हम कोई सलाह दे रहे हैं तो किसे देंगे? किसी दूसरे को ही देंगे, ठीक है। उपदेश दे रहे हैं या आज्ञा ले रहे हैं तो किसी दूसरे से लेंगे, तो इसमें जो यू है वो छिपा रहता है। अब देखिए इसके नियम क्या हैं इनको बनाने के। क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर प्लस उसके बाद कर्म आएगा और कर्म के बाद अन्य शब्द आएंगे। अनुरोध के लिए प्लीज़ या काइंडली को शुरू में रखते हैं। निषेधात्मक वाक्यों में डू नॉट, नेवर आदि शुरू में रखते हैं, ठीक है। यदि किसी में हमें प्लीज़ या काइंडली है ना अनुरोध करना है किसी से, तो प्लीज़ या काइंडली को शुरू में रखेंगे। और अगर किसी में आपका निषेधात्मक यानी नहीं लगा हुआ है तो उसमें डू नॉट या नेवर को आप शुरू में रखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सदा की क्या होगी? ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। गरीबों की सहायता करो, हेल्प द पुअर। हम पर दया करो, हैव मर्सी अपॉन अस। कृपया जल्दी कीजिए, अब कृपया आया है ना इसमें तो प्लीज़ हरी अप। फूल मत तोड़ो, मत तोड़ो यानी मना कर रहे हैं तो डू नॉट प्लक फ्लावर, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर, चैप्टर 31। यूज़ ऑफ लेट। लेट का प्रयोग। वाक्य के अंत में दो, करने दो, चलो आदि शब्द आते हैं, ये इनकी पहचान होती है, ठीक है। इनके वाक्यों के अंत में क्या आएगा? दो, करने दो या चलो, ऐसे शब्द आएंगे। इसको बनाने के नियम क्या हैं? ऐसे वाक्यों को लेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट, फिर कर्म, फिर क्रिया की प्रथम अवस्था और फिर अन्य शब्द आते हैं। नहीं के लिए डू नॉट पहले रखते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। उसे मत रोने दो, डू नॉट लेट हर क्राई, ठीक है। मत आया है तो डू नॉट आ जाएगा पहले, फिर डू नॉट के बाद लेट आएगा और फिर बाकी आपका आगे के शब्द आएंगे। अब मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी नाउ। अब के लिए नाउ आ गया। आओ खेलें, लेट अस प्ले, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 32। यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ठीक है। इन सब का प्रयोग पढ़ेंगे हम इस लेसन में। देखिए सबसे पहले क्या है? कैन प्रेजेंट टेंस में आता है, सकता है, ठीक है। ये सामर्थ्य है ना, अब हम अनुमति देने के लिए हैं कोई कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मेरी सामर्थ्य बता रहा है ये कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। और कुड आपका पास्ट टेंस में हो जाता है यानी सकता था, ठीक है। में आपका प्रेजेंट टेंस, सकता है अनुमति लेने के लिए या देने के लिए, संभावना प्रकट करने के लिए। माइट भी आपका सकता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए। इन सब का मीनिंग आपका एक ही है और एक ही के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कुड जो है आपका पास्ट टेंस में चला जाता है। देखिए नोट क्या है, इनके साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट ये सब लगाएंगे तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सबसे पहले कर्ता आएगा यानी करने वाला जो उस काम को कर रहा है, फिर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट यानी इनमें से जो भी हमें लगाना है वो आएगा, फिर क्रिया की पहली अवस्था आएगी यानी फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम इसके बाद में कर्म को रखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्या हम जा सकते हैं? तो मे वी गो, मतलब वो पूछ रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम जा सकते हैं? मे वी गो। वह हिंदी पढ़ सकती है, शी कैन रीड इंग्लिश। वर्षा हो सकती है, इट माइट रेन। तुम यह कार्य कर सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क। तो ये चैप्टर बेटा आपके बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इनकी एक्सरसाइज आपको भेजी गई है, वो आपने कर ली होगी और ये वीडियो को आप देख के समझ लीजिएगा इसको ढंग से।